Hello students, how are you? Myself, Dr. Kapil Jain, one of the director of Momentum Jabalpur, as well as chemistry teacher. आज मैं आपके साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो जेईई एडवांस 2017 में पूछे गए उनको डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले पेपर 1 के मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा अपनी सीनियर फैकल्टी टीम के साथ। अच्छा, आप सबने मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया होगा ड्यूरिंग योर एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। क्वेश्चन है सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज। तो हमको ये कुछ स्पीसीज यहां पर गिवन है और एग्जामिनर ने पूछना चाहा है कि सभी के अंदर जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सम किसके इक्वल होगा। तो वन बाय वन हम सभी में लोन पेयर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है ये हेक्साब्रोमाइड है टेलुरियम का। तो अगर मैं हेक्साब्रोमाइड जो टेलुरियम का है उसके अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करूंगा तो मुझे कितने मिलेंगे। ये देखिए, जब हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहां पर रिजल्ट मिलेगा 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और अगर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिसमें से टेलुरियम 6 ब्रोमीन के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास 6 बॉन्ड पेयर है, मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एज अ लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इन केस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? ओनली 1 लोन पेयर। नेक्स्ट, जो सेकंड हमको यहां पर आयन गिवन है इट इज ब्रोमीन का फ्लोराइड BrF2+। अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करूंगा तो देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे 4। और क्योंकि ब्रोमीन 2 ही फ्लोरीन के साथ यहां पर बॉन्डिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। तो फिर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएंगे? लोन पेयर। लोन पेयर की तरह प्रेजेंट होंगे। तो इन दिस आयन ओनली 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट, दिस इज ट्रिकी, SnF3। अगर हम इसमें देखें कि वेयर इज सेंट्रल एटम तो इसका आंसर होगा सल्फर इज सेंट्रल एटम। व्हाई? बिकॉज़ इट इज पॉलीवैलेंट। ये पॉलीवैलेंट है। और जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा तो ये स्ट्रक्चर इसका ये SnF3 का स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करूंगा तो यहां पर हम देखेंगे कि 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, ऑल आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। और इसलिए यहां पर जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं वो 0 लोन पेयर काउंट होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, दिस इज ज़ीनॉन का कंपाउंड है ये Xzf3-। अगर मैं Xzf3- की बात करूंगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे 6। और क्योंकि ज़ीनॉन 3 फ्लोरीन के साथ ही बॉन्डिंग कर रहा है इसका मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो इट मींस हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट एज अ लोन पेयर? 3 लोन पेयर। तो अब मुझे यहां पर सारे लोन पेयर्स को काउंट कर देना चाहिए। तो 1 लोन पेयर प्लस 2 लोन पेयर प्लस 0 लोन पेयर प्लस 3 लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर्स हो गए? 6 लोन पेयर। दैट्स व्हाई व्हाट इज करेक्ट आंसर? 6 इज करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, ये फिर क्वेश्चन एक केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। जब आपको मैं क्लास में टॉपिक पढ़ाता हूं तो मैं आपको बोलता हूं कि केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इट कवरिंग ऑल पोर्शंस ऑफ फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इन सभी मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर आयंस में डायमैग्नेटिक स्पीसीज कौन से हैं? डायमैग्नेटिक स्पीसीज मतलब जहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। तो वन बाय वन इन सभी को हम चेक करते हैं इनके आंसर्स को। देखिए जैसे H2 डायमैग्नेटिक है। जब हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, H2+ में देखिए इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ और डेफिनेटली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इट इज व्हाट? पैरामैग्नेटिक। Li2 में देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? अगेन डायमैग्नेटिक। Be2, ये यहां पर एक ट्रिकी पार्ट पूछा गया था। अगर मैं Be2 में नंबर ऑफ बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूंगा तो इससे जो बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू है वो 0 आ जाएगी।
atoms, 3 covalent bonds, no unpaired electron, that's why it is again what, diamagnetic. O2 minus, O2 minus मतलब कौन सा आयन, पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड, तो आंसर होगा सुपर ऑक्साइड आयन। और जो सुपर ऑक्साइड आयन होता है, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज फ्रैक्शनल 1.5, तो बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट F2, F2 it means 2 fluorine atom bonded by 1 covalent bond। और जब मैं इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 0, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, डायमैग्नेटिक। एंड सिमिलरली B2, B2 because of one bond order between 2 boron atoms, unpaired electron is present और that's why it is again paramagnetic in nature। तो अगर मैं इन सब में से देखूं कि कौन-कौन डायमैग्नेटिक हैं, तो आंसर हो गया H2, Li2, Be2, C2, N2 एंड F2। तो अगर हम इन सबको सम कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। Therefore what is correct answer, 6 is correct answer। स्टूडेंट्स देखिए, ये मैं आपको ये भी क्लास में बार-बार बोलता था कि एरोमेटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जामिनर ने क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज R, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड से आप इसको रिलेटेड मान सकते हैं, इट इज आल्सो रिलेटेड विद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दीज ऑल आर वेरी वेल नोन एंड पॉपुलर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो मैं इसको बोलूंगा कि दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हमको जो ऑप्शन गिवन है, इट इज साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है ना, और इफ इट इज नॉन प्लेनर तो दैट्स व्हाई ये हगल्स रूल को फॉलो तो कर ही नहीं रहा है, क्योंकि हम जानते हैं इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन प्लेनर भी है, तो इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट, इट इज साइक्लोप्रोपीनाइल कार्बन है। ये जो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट इज आल्सो इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, और इसका मतलब अगर हम इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी चेक करेंगे तो यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर मैं इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूंगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ऑल कार्बन एटम्स आर प्लेनर एज वेल एज 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो दिस कंडीशन इज रिलेटेड विद एंटी एरोमेटिसिटी, तो ये तो एंटी एरोमेटिक आयन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमको जो गिवन है, इट इज वेरी पॉपुलर कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपीनाइल कार्बोकेटाइन। साइक्लोप्रोपीनाइल कार्बोकेटाइन, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसका मतलब होल सिस्टम इज प्लेनर as well as number of pi electron 2 pi electrons, इसका मतलब ये एरोमेटिक है, प्लेनर और 2 pi electron हगल्स रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्साडाइन। अगर मैं इनमें से किसी भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेक करूंगा तो ये sp3 है, इसका मतलब होल रिंग इज नॉन प्लेनर, तो ये नॉन प्लेनर रिंग है, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट इज not suitable for aromatic, neither suitable for anti-aromatic. So what is correct here? Non-aromatic compound. Next, it is again very popular, tropylium carbocation. So if it is tropylium, so it is planar as well as follows Huckel's rule, और इसलिए हम इसको aromatic बोलेंगे। Next, this is very popular anti-aromatic compound, है ना? तो why it is anti-aromatic? Because all this carbon is sp2 hybridized, all atoms are planar, और how many pi electrons, 4 pi electrons, तो ये कंडीशन सुटेबल है एंटी एरोमेटिसिटी के लिए, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सिमिलरली दिस, ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बन है, दिस pi electron, this is involved in resonance, और because this is involved in resonance, इसका मतलब this carbon is sp2 hybridized, because these are delocalized electron, तो all atoms are planar as well as follows Huckel rule, इसका मतलब this is aromatic। Here one ring is aromatic but this ring is not aromatic, but if one ring is aromatic then whole system is aromatic, तो इसका मतलब ये aromatic compound है। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा
एक ऑप्शन और गिवन था, फेनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, ऑल आर पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये भी एक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है फेनेंथ्रीन। और इसलिए अब अगर हम इन सारे ऑप्शंस में देखेंगे कितने ऑप्शंस ऐसे हैं जो एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो 1, उसके बाद 2, 3, 4 एंड 5। तो हाउ मेनी आयंस और मॉलिक्यूल्स आर एरोमेटिक इन नेचर? टोटल 5। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? 5 इज करेक्ट आंसर।